कि जो महंगाई है ना, हाँ, गरीब लोगों को महंगाई है, और दारू खाना में चले जाओ तो जो पैसा वहाँ खर्चा कर रहे हो वो अपना राशन पानी भराओ। महंगाई से मतलब ये अरे तो महंगाई महंगाई क्या महंगाई है भाई, पैसा है तब तो पी रहे हो ना। दारू क्या सस्ती है क्या? दारू भी तो महंगी है, सब दारू नहीं पीते हैं। 1 करोड़ तो लगभग 25 लाख पब्लिक है अपने हिंदुस्तान में, तो 1 करोड़ है और ज्यादा। ज्यादा है, लगभग 30 लाख, तो सब ना दारू थोड़ी ना पीते हैं। दारू पीने में महंगाई आती है क्या? हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। हमारा जो सर्वे चल रहा है इलेक्शन 2024 को लेकर के, एमपी के इलेक्शन में लोग अगर अपना एमपी चुनते हैं तो वो क्यों चुनते हैं। आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक बैजनाथ वर्मा है। आप यहीं रहते हो भिवंडी में? यस सर, मैं भिवंडी। वोटिंग करते हो आप? नहीं सर, वोटिंग नहीं करते? यस सर, एज नहीं है ना अभी। नहीं, 18 साल हुआ है सर, पर अभी भर्ती साल हुआ है, लेकिन तभी आगे चल के वोटिंग तो करेंगे ना। यस सर। तो जब आप किसी को वोट करते हैं तो क्या सोच के वोट करते हैं? माइंड में क्या चीज़ होती है कि क्या होना चाहिए? माइंड में यही चीजें होती है कि सर कि आगे चल के अपने को सब चीजें उपलब्ध हो, और सामने वाले से लगना भी चाहिए कि वो कुछ मतलब कर रहे हैं हमारे लिए, तो वही सब चीजें के करने। क्या चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि भिवंडी में क्या नहीं है और क्या होना चाहिए? जैसे सर ये एक तो पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, वो सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, और ये सब चीज़ें भी ध्यान देनी चाहिए कि आने चलने के लिए पानी, ये सब चीज़ें, या फिर रोड की उपलब्धि। पर रोड तो अभी बरोबर हो ही रहे सर, पर अभी बहुत सी कमी है यहाँ पे। अभी किस चीज़, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुंबई और भिवंडी में आपको क्या लगता है कि जो मुंबई में है वो यहाँ नहीं है, कि मुंबई यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है? हाँ सर है। तो अब उधर की जैसे पब्लिक की ये सब चीज़ें, ये डिमांड सर, हर चीज़ों की जैसे डिमांड होती है कि अजय मुंबई में ज़्यादातर चीज़ें की डिमांड क्या है सर, कि मतलब ज़्यादा महंगे चीज़ों में बिकती है, वो सिर्फ डिमांड है, और यहाँ पे कम चीज़ों में। तो डेवलपमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं कि अगर डेवलप होना चाहिए भिवंडी में तो क्या होना चाहिए? सर जैसे कि इधर सरकार पहले नंबर तो चेंज होनी चाहिए, कि सरकार चेंज होना चाहिए। सर, और सरकार अपनी ये जो मोदी जी की वो तो बरोबर ही है, अभी जो कर रहे हैं जैसे ये सब चीज़ें की सब चीज़ें, अभी मैं क्या बताऊँ सर, मैं कह नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहे। सत्यम राम प्रकाश यादव। भिवंडी में ही रहते हो? हाँ सर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ, BH में। कौन से मतलब किस में? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किस में? 12th में जाऊंगा। में जाओगे? अच्छा, तो अभी तो आप वोट करते हो कि नहीं? अभी तो आपका एज नहीं हुआ है वोट करने। ठीक है, तो फिर भी आप सरकार को लेकर क्या सोचते हो कि अगर जब मैं आगे चल के वोट करूंगा, किसी को मैं वोट दूंगा, तो वो तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए? मैं तो सब पहला वोट जाएगा मेरा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के आने के बाद हमारे भारत में बहुत सुधार आया है और राम मंदिर बना हमारा, तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि बीजेपी आजकल अच्छा चल रहा है और वो बना भी रहा है। मतलब बीजेपी क्या अच्छा चल रहा है, कुछ बताएंगे? बीजेपी गरीब लोग का सहायता कर रहा है, जिनके घर में सिलेंडर नहीं, उनके घर में सिलेंडर पहुंचा रहा है। लेकिन लोगों का कहना तो वही है कि जो 400 का सिलेंडर था वो 1200 का हो गया। देखो अंकल, भाव तो होते रहता है, अब उसमें सरकार तो कुछ कर नहीं सकती ज्यादा। सरकारी तो कर सकती है, और कौन करेगा? सरकारी तो करेगी ना। अब देखो कैसा करे, लेकिन सपोर्ट तो बीजेपी पे ही है अपना। 1200 का हो जाए या 1500 का हो जाए, सपोर्ट आप बीजेपी को ही करेंगे। एक वजह बताइए कि बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं आप लोग? हमारे देश में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। हाँ, जैसे क्या? लेने जाना पड़ता था, बाटला घर घर आता है। पहले भी बाटला घर पे ही आता था? नहीं आता था, नहीं आता। पहले भी बाटला, आप जब बुक करोगे ना तो पहले बाटला घर पे ही आता था, पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है। मतलब मोदी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि मोदी सच्चाई के साथ खड़े रहता है और अपने धर्म वालों का साथ देता है। हाँ, तो हिंदुस्तान में तो धर्म कई सारे हैं, तो बाकी धर्म के लोगों का साथ नहीं देना चाहिए? दे तो रहा है, सबका साथ दे रहा है, लेकिन बाकी धर्म वाले क्या मानते नहीं अपनी कौन कैसा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, बाकी धर्म वालों को उनको मानने के लिए क्या करना चाहिए? मोदी जी को उनके लिए क्या करना चाहिए कि बाकी धर्म वाले भी उनको माने? जिसका जो है उसको दे देना चाहिए। और क्या 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 देना चाहिए? मतलब किसी का कुछ है, जैसा अभी मालूम है मंदिर मस्जिद, लोगों को मंदिर, मस्जिद, मदरसा ये सब नहीं चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए हमको रोजगार मिले, हम लोग अच्छा काम करें, हम लोग जब कहीं कमाएं तो हमारे पास सेविंग हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे बच्चे कुछ तरक्की करें, हमारी रोड अच्छी हो, हमारे यहाँ हॉस्पिटल होने चाहिए, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां होनी चाहिए। भिवंडी में अभी बहुत जगह RCC रोड बन रहा है, आपको मालूम होगा, पहले नहीं बना था। पहले बारिश में बहुत एक्सीडेंट होता था, एक्सीडेंट। अभी जैसे बीजेपी की सरकार आई है तब से RCC रोड बन रहा है। RCC रोड सारा बीजेपी की सरकार में बन रहा है, उसके पहले नहीं बना था कभी? पहले का मैं जानता ही नहीं, तब पैदा नहीं हुआ था। मैं जितना देखा उतना बता रहा हूँ आपको अभी। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपका नाम बताइए सर जी। मेरा नाम जमुना प्रसाद श्रीराम चौधरी है भाई। अच्छा, आप भिवंडी में ही रहते हैं? हाँ।
अरे अब कितना करना चाहिए, अब कितना करना चाहिए। आप बताइए। मेरे इधर ना बिजली नहीं थी, बिजली हो गई भाई मेरे गांव में। हाँ, रोड बन गया, नाला था, नदी थी, चारों तरफ पुल बन गया, तो मैं तो समझूंगा कि बीजेपी अच्छी है। सारी सुविधाएं आपके इधर हो गई। नल है, नल लग गया है, और बाहर बहुत सारी चीजें हैं मेरे इधर जो कभी नहीं हुआ था। मेरे जानकारी में हम लोग कभी वोट नहीं देने जा पाते थे। भिवंडी में ही काम करते हैं। हाँ, भिवंडी शहर में आपने क्या बदलाव देखा आपके गांव की बनिस्बत की, जो वहां पर हुआ है यहाँ पर नहीं हुआ? बहुत चीज यहाँ पे देखा बदलाव। जैसे क्या? यहाँ छोटे थे, कचरे में रहते थे, और आज जो है कि चारों तरफ लाइट है चालू। आज भी तो चारों तरफ कचरा ही पड़ा है। नहीं कचरा पड़ा है भाई, कौन करे, कितना क्या तुम अभी खा के यहाँ फेंकोगे, दिन भर झाड़ू मारने वाला झाड़ू मारेगा क्या? पॉइंट की बात है, ये पॉइंट की बात है। तुम नहीं सफाई करोगे तो क्या वो दूसरा आएगा, विदेश से आएंगे साफ करने वाले। अच्छा, लोग ये भी बोलते हैं कि जब कचरे का डब्बा ही नहीं तो लोग फेंकेगा। कचरे का डब्बा रहता है लेकिन उसमें फेंकते नहीं है भाई। हम यही ना भिवंडी में 35 साल हो गया ये देखते आ रहे। हाँ, लोग खाएंगे ना, पहली बात उनको आदत है, गुटखा खाएंगे, पच करके थूक देंगे, जहाँ बैठना है वही जगह पे। हाँ, अब भले बैठते हैं, देखता हूँ। रामलाल यादव, आप यहीं भिवंडी में ही रहते हैं? भिवंडी में रहते हैं। विकास क्या, रोड पानी ये सब बना है, पूरा गटर वटर सब साफ है, ये पानी आ रहा है। ये नगर पालिका का इलेक्शन नहीं है कि जो रोड और पानी, ये एमपी का इलेक्शन बन रहा है। हाँ, पूरा हाईवे का भी तो रोड बन ही रहा है। कौन सा, आप जो बाईपास की बात कर रहे हैं वो? बाईपास का जो है रोड चालू है, काम पूरा पूरा बन ही रहा है, मतलब 6 लाइन समझो बन रहा है पूरा। काम तो अच्छा हो रहा है, जो काम करेंगे उनको वोट देंगे। हाँ, और क्या चाहते हैं कि भिवंडी में क्या चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, जो एमपी यहाँ पर कर सकता है? अब भिवंडी में साहब जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुधार, और लूम बारे में लूम चल नहीं रहा है, मद्दी है। लूम चलेगा तो धंधा चलेगा। भिवंडी का खेती लूम है, लूम से ही है भिवंडी का नाम तो बराबर। का खेती लूम है, अगर ये चलेगा तो सब चलेगा यहाँ पे, पूरा कारोबार। उनको लूम के लिए क्या करना चाहिए? अभी जैसे कि कपिल पाटिल साहब है, बालिया मामा है, और नीलेश सांबरे का नाम सामने आ रहा है, तो इनमें से जो भी आता है, आपको क्या लगता है कि उनको लूम के लिए क्या करना चाहिए कि लूम का धंधा आगे बढ़े, अच्छा हो? अब ये लोग ध्यान दें, जैसे कपिल पाटिल है भाई, संसद है, इनको ध्यान दें, और अच्छा काम कर ही रहे हैं, और इनको और ध्यान दें कि अच्छा से अच्छा हो जाए। अच्छा काम कर रहे हो? हाँ, अच्छा। 5-10 सालों में आपको लगता है कि मतलब भिवंडी के अंदर बहुत सारा विकास हुआ उनके जरिए? हाँ, विकास हुआ है, इसीलिए बोल रहे भाई, सब विकास चालू है और विकास हुआ भी है। और अपना कहना है थोड़ा लूम में मद्दी है, थोड़ा यही ध्यान दे दे, सब धंधा चलने लगेगा। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई जो है वो वाकई में महंगाई है या नहीं है? देखो, महंगाई तो सब जगह बढ़ा है, इसलिए महंगाई है, और महंगाई ठीक है, महंगाई बढ़ेगा तो अपना भी पगार बढ़ेगा। वही तो नहीं बढ़ रहा है ना, मसला तो वही है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग परेशान इसलिए है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए जो चीज़ें वो ज़्यादा महंगी है, तो खरीदना मुश्किल हो रहा है लोगों को क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा तो सर जैसे क्या अभी मेहनत करेंगे, अभी हम लोग का भी पगार बढ़ा है। जैसे क्या अभी हम लोगों का जो है, पहले हम लोग 6,000 ड्यूटी करते थे, आज 15,000 है। तो अभी अपने लोगों का ठीक है। 6,000 में बचा लेते थे, 15,000 में बचा पा रहे? नहीं, वो तो ठीक है, जो अपना खर्चा जैसा बढ़ा है, बच्चे बढ़ गए तो परिवार, तो उसमें खर्चा, हाँ भाई, खर्चा बढ़ गया है। मतलब ये जो रेट यहाँ पर जो दाम चीज़ों के हैं जो चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये सही है या कुछ कम होने चाहिए ताकि एक आम जनता को भी राहत मिले? अब इसके लिए सर देखो, जो है हर कोई चाहता है कम हो और 2 पैसा ज़्यादा बचे। भी चाहते हैं कम होना चाहिए कि नहीं? मैं तो चाहता हूँ। लोग अभी किसी से कोई पूछो महंगाई मतलब क्या, तो लोग बोलते हैं भाई जो तेल है, दाल है, पेट्रोल है, गैस है, ये जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो रोज डेली इस्तेमाल होती है, इनका जो दाम है वो कम होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अब भाई सब लोग अगर बोल रहे कम हो तो होना चाहिए, और फिर क्या है, थोड़ा जीएसटी कम होना चाहिए, उस पर लोग खाने पीने में लगा दिया है, तो थोड़ा हाँ जीएसटी पे भी ध्यान देना चाहिए लोगों को, कि उसी हिसाब से कुछ बचत हो जाएगा। बस यही सारी चीज़ें एमपी से आप एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, नहीं वो तो ठीक है, जैसे क्या है साहब, देखो अभी बच्चे हैं? हाँ, हमारे पास हैं बच्चे, तो स्कूल वगैरह जाते हैं? हाँ सब जाते हैं। क्या लगता है आपको भिवंडी शहर में अच्छे कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये तो हर चीज़ होना चाहिए, यही सबका विकास का मार्ग है। तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ। नहीं, होना चाहिए, और है भी, ऐसा नहीं है जैसे अपने बच्चे पढ़ ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, स्कूल तो एक से एक यहाँ पे है। हाँ, क्या कहेंगे चाचा? अरे हम तो यही कहेंगे कि जो महंगाई है ना, हाँ, गरीब लोगों को महंगाई है, और दारू खाना में चले जाओ तो जो पैसा वहाँ खर्चा कर रहे हो वो अपना राशन पानी भराओ।
ये बात तो सही है, लेकिन हर आदमी दारू नहीं पीता ना चाचा, हाँ? हर आदमी दारू नहीं पीता ना। तो गरीब ही दारू पीता है ना, कोई बड़ा आदमी दारू पीता है क्या? अच्छा, गरीब दारू पीता है, बड़ा आदमी दारू नहीं पीता। हाँ नहीं। बड़ा आदमी तो बड़ी बड़ी चीजें पीता है। अरे भैया तो उससे तुमको उसको क्यों देख रहे हो? तुम अपना देखोगे, गरीब तुम है तो तुम अपना देखो ना, जितना औकात है उतने में रहो ना। जो पैसा तुम वहाँ वेस्ट कर रहे हो वो पैसा किसी और काम में लगाओ तो महंगाई नहीं लगेगी। महंगाई से तुमको क्या लेना देना है? खुद ही बच जाएगा तुम्हारा पैसा, और राशन पानी हो जाएगा ना तुम्हारा। जो दारू पी रहे हैं वो ना पिए तो महंगाई ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगी। हाँ हाँ। इसके अलावा और क्या चाहिए भिवंडी के अंदर जो नहीं है? एक मिनट, कौन बोल रहा है गरीब है ये बताओ? आज आदमी ढूंढने लगो, जो है ना काम करने वाले आदमी मिल नहीं रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि जो है गरीबी है। काम करने वाले आदमी नहीं मिल रहे मतलब कैसे? कौन से काम की बात कर रहे हो आप? अरे कोई भी काम हो भाई, अरे आदमी धंधा पानी कर रहा है तो आदमी की जरूरत पड़ता है ना, उसके लिए कारीगर ही नहीं है। पैसा देने के बाद भी आदमी नहीं मिल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि गरीबी है, दारू पीने के लिए पैसा है, और क्या? तो गरीबी कहाँ है? गरीबी और महंगाई, इससे दारू का क्या लेना देना है? अरे तो और किससे लेना देना है? महंगाई से मतलब ये? अरे तो महंगाई क्या महंगाई है भाई? पैसा है तब तो पी रहे हो ना, पैसा अगर नहीं होता दारू क्यों पीते? कमा दारू पे अटके हो, मैं दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज जाना जरूरत, अरे गरीबी दूर तभी होगी ना जब नाजायज खर्चा बचाओगे तो गरीबी दूर होगी ना। गरीबी नाजायज खर्चा बचाने से दूर होगी या चीजों के दाम कम करने से होगी? अरे चीजों का दाम क्या, उसमें लागत लगता है, वो कैसे कम होगा? लागत लगता है तो जो लागत लगती है उससे थोड़ा उसमें दे दे, मजदूरी ज्यादा चाहिए तुमको तो कास्टिंग ज्यादा नहीं होगा, कास्टिंग नहीं बैठेगा। फ्री में लोगों को क्या चाहिए मैं बताता हूँ, जैसे कि नहीं, कास्टिंग अगर मजदूरी बैठ रही है तो उसी पे तो कास्टिंग जाएगा। फिर तुम कॉस्टिंग से बहुत ज्यादा है दाम। सुनो, तुम पगार अपना कर लो, कम कर लो, तो जब मजदूरी कम बैठेगा तो कास्टिंग कम बैठेगा, तो अपने आप सस्ता होगा। किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप चले जाओ, आज दूसरे अस्पताल मत जाओ ना, सरकारी में जाओ ना। सरकारी में सुविधा कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूँ। अरे तो कौन सा सरकार सुविधा दिया था ये बताओ हमको? सरकारी हॉस्पिटल कौन सा सरकार था जो कि सुविधा दिया था? आपसे और कितना समय चाहिए कि एक आम जनता को इतना सुविधा मिले कि अगर कोई बीमार हो जाए, कोई हादसा हो जाए? हिसाब से समय एकदम बराबर चल रहा है, जैसा समय है वैसा चल रहा है, सब ठीक है, कोई मसला नहीं। बिल्कुल। खर्चा बर्चा कम करो, अपने आप कंट्रोल रहोगे। मतलब यहाँ पर भिवंडी में आपको नहीं लगता कि यहाँ पर रोड अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, बच्चों के खेलने का ग्राउंड होना चाहिए, ये सब मायने नहीं रखता? क्या बोला अभी? अरे बोले हो तो पहले था क्या? नहीं, मतलब वक्त के हिसाब से जो नई चीजें आना चाहिए। भिवंडी से, मुंबई से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट में जा रहे हैं, फुटबॉल में जा रहे हैं, भिवंडी में कहाँ है? तो भिवंडी में बजट आता नहीं? आता है तो जाओ, वही तो पूछ रहे, आता है तो बनता कहाँ है? तो आता है तो जिसके पास आता है उससे पूछो ना। सरकारें ये तो करती है ना। अरे तो सरकार जो उसमें कर्मचारी हैं, जवाब वो देंगे कि हम देंगे? पब्लिक देगा जवाब। आपसे पूछ रहे हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर न्यूज वालों को जाके पूछना चाहिए ना कि बजट आता है कि नहीं आता। हम लोगों को क्या मालूम कितना बजट आता है? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सारी चीजें अगर यहाँ पर नहीं है तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे यार, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर है वो चीजें? अरे वो तो अच्छा, एक बात बताओ, कौन सी पार्टी ऐसा है कि जो बजट आता है और बजट बराबर खर्चा करता है? वो बताओ। कोई नहीं करता। कोई नहीं करता, अब बस बात खत्म हो गया। मतलब कोई नहीं करता तो हम छोड़ देंगे? ऐसी पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि थोड़ा सा उनसे भी उन सवाल करे कि भाई ये क्या हो रहा है? न्यूज वालों को जरूरत है ना वहाँ जाके पूछे ना कि हमसे ज्यादा पावर तो आपके पास है ना, चुनते आप लोग ही है ना। तो वो तो किसी न किसी को चुनना ही पड़ेगा, चाहे चोर को चुनो चाहे साहूकार को चुनो, वो चुनना तो पड़ेगा ही। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सरवर। आप यहीं भिवंडी में रहते हैं? मंडी में रहते हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपकी बार जो है गवर्नमेंट बदलना चाहिए तो बेहतर होएगा। तो क्या लगता है कि क्या अच्छा नहीं हो रहा है भिवंडी में? क्या हो रहा है? महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई कम नहीं हो रही। महंगाई से मुराद आपके मन में क्या चीजें आती है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है? हर चीज़ महंगा है, क्या सस्ता है बताइए ना। तो कह रहे बिल्कुल महंगा नहीं। गैस सिलेंडर से लेके पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगा है। जब पेट्रोल डीजल सस्ता होएगा तो महंगाई कम होएगी। दूध हुआ, फल हुआ, सब्जी हुआ, यानी कौन सा चीज़ अभी सस्ता है? एक चाचा ने अभी बोला है कि जो दारू पीते हैं वो जो पैसा वहाँ लगाते हैं दारू में, वो पैसा दूसरे कामों में लगाएंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। दारू क्या सस्ती है क्या? दारू भी तो महंगी है। सब दारू नहीं पीते हैं। तो लगभग 25 लाख पब्लिक है अपने हिंदुस्तान में, तो 1 करोड़ और ज़्यादा है, लगभग 30 लाख।
तो सब ना दारू थोड़ी ना पीते हैं, दारू पीने में महंगाई आती है क्या? देखो, कोई रोजगार मुहैया कराए गवर्नमेंट, उसके बाद पेट्रोल डीजल का दाम कम करे, रसोई गैस का काम करे, उससे महंगाई कम होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो दारू पीता है आदमी तो महंगाई बढ़ जाती है, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। यहाँ देखो, मेन कैसा है ना, यहाँ एक तो बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, ये एक अच्छा, इसके लिए अपने को मुंबई भागना पड़ता है। अभी मंडी में पब्लिक इतना ज़्यादा है, मुंबई आने जाने में आदमी का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहली सुविधा यहाँ हॉस्पिटल का होना चाहिए, और दूसरी सुविधा ये होना चाहिए कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए जो लिखाई के लिए अच्छा। हाँ, यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए जो बाहर जाते हैं वो ना जाना पड़े। इसके अलावा और कुछ? वहाँ रोड है, आदमी को और क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। और आदमी का मुद्दा क्या है? कमाना खाना तो सबको है ही, रोजगार रहेगा तो आदमी कमाएगा। जब रोजगार नहीं रहेगा तो यहाँ भी भागना पड़ेगा दूसरे शहर में कमाने के लिए। भिवंडी की राजनीति को अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 में से कितना नंबर देंगे, तो कितना नंबर देंगे आप 10 में से? किसको? चाहे वो नगर पालिका का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो या एमपी का इलेक्शन हो, किसी का भी। इलेक्शन, मेरी बात सुनो पहले, नगर पालिका का इलेक्शन तो 7.5 साल हो गया है। जब नगर पालिका का इलेक्शन नहीं होगा तो यहाँ का विकास रुक जाएगा, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होता है और हो गया 7.5 साल। तो गवर्नमेंट पे इसको ध्यान देना चाहिए ना। अगर भिवंडी का विकास करना है या मतलब जिस भी शहर का विकास करना है तो वहाँ का इलेक्शन करवाना जरूरी है। नंबर पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है? छोटा मोटा जो काम होता है उसको नगर पालिका या महानगर पालिका ही करता है, ग्राम पंचायत करता है। आप 7-7 साल 8-8 साल इलेक्शन नहीं करवाओगे तो विकास क्या होगा भाई? इलेक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, वो डिले नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कंटिन्यू होना चाहिए और सत्ता परिवर्तन भी होना चाहिए। पब्लिक डिसाइड करेगी। हाँ, पब्लिक डिसाइड का अपने मन में जो है बोलता हूँ, क्योंकि एक राजा जो हमेशा राज करता है ना वो अपने मनमानी सब करता है। हाँ, हर बार बदलना चाहिए ताकि किसी को मनमानी करने का मौका ना मिले। जैसे कभी गर्मी तो कभी ठंडी और कभी बारिश, तीनों मौसम आता है, वैसे इलेक्शन बदली होते रहेगा तो भाई क्या बात बोली है? तो परिवर्तन संसार का नियम है, मतलब समय का परिवर्तन ही संसार का नियम है, बदली होना चाहिए। ऐसे इलेक्शन में भी बदली होना चाहिए। आपका नाम बोलो भाई। हमारा पवन कुमार नाम है। पवन कुमार, भिवंडी में ही रहते हैं? हाँ, वोट नहीं, यहाँ बस आए हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए? तो कहाँ रहते हैं आप? हम तो यूपी के हैं। ठीक है, तो वोट करते हो आप? वोट डालते हो? हाँ, वोटर तो हैं। अभी तो एमपी का इलेक्शन है पूरे हिंदुस्तान का, कि एमपी मिलकर डिसाइड करेंगे कि देश कौन चलाएगा। तो आप अगर वोट करते हो तो क्या सोच के वोट करते हो कि सामने वाला आपके लिए क्या करना चाहिए? हम तो चॉइस करते हैं अच्छा गवर्नमेंट बने, हमारे लोग के विषय में सोचे, रोजगार के विषय में सोचे, एजुकेशन अच्छा दे। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट अभी कुछ एजुकेशन के विषय में नहीं सोचा है। कुछ लोगों ने तो बोला कि ये गवर्नमेंट जो भी है बहुत अच्छा कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं, गवर्नमेंट तो कर रहा है, शासन सही है, पर रोजगार एजुकेशन ऐसा कुछ नहीं, रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है यहाँ। कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं, तो रोजगार बोल रहे हैं कि हम तो पहले 1000 रुपया कमाते थे, अभी 30,000 कमा रहे हैं। अरे तो महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है, रोजगार को कौन सा महंगाई बढ़ रहा है तो उसका दाम भी तो नहीं बढ़ रहा है। जीएसटी लागू हो गया है, जीएसटी से कितना दाम कीमत बढ़ गया। हाँ, तो ये चाचा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये अगर वोट देंगे तो किसको देंगे और क्यों देंगे, और इलेक्शन को लेकर ये क्या सोचते हैं। अभी इलेक्शन आ रहा है, आपको मालूम है। तो किसको देते हैं वोट, तो क्या सोच के वोट देते हैं कि वो आपके लिए क्या करना चाहिए? अपने मन में है। हाँ, आपके मन में है। हाँ, ठीक है। आपके मन में क्या आता है कि वो क्या करना चाहिए आपके शहर के लिए, विकास क्या होना चाहिए? कम करे इसको, कम करे इसको। कांग्रेस को? क्यों ऐसा? कैसे? मतलब कांग्रेस को आप अगर आप वोट देंगे तो क्यों देंगे? क्या सोचते हैं उनके बारे में कि वो काम अच्छा करते हैं कि नहीं करते? अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है।